बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो देखिए कितना आसान तरीका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो देखिए सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं, उस चीज को आपको नोट डाउन करके रखना है। कभी मिस्टेक नहीं होगी या कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करोगे तो। ऐसे हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट सब पार्ट हमें सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इक्वेशन 1। ओके, या तो क्वेश्चन 1 दिया है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है इसके रूट्स निकालना। रूट्स मतलब ये होता है कि x जो है x की वैल्यूज फाइंड करना है। इस इक्वेशन में जो x वेरिएबल यूज किया उसके वैल्यू फाइंड करना, इसी को बोला जाता है सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो रूट्स ऑफ गिवन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा, कोई भी इक्वेशन दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी रहती है, 2 रहती है। जितनी डिग्री रहेगी उतने ही रूट्स आएंगे। ये चीज आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में यहाँ 3 टर्म्स दिए, एक्स स्क्वायर, 3x और 10। ओके, तो सबसे पहले आपको सोचना किसके बारे में है, लास्ट कांस्टेंट टर्म के बारे में सोचना है, जो कि है हमारा 10। ठीक है, इस 10 के बारे में सोचना है। इस 10 को निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इस 10 के मैक्सिमम जो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है पेयर्स के फॉर्म में, इसके 2 पार्ट्स हमें करने। 2 पार्ट्स का मतलब होता है, देखिए 5 2 10, तो ये 2 पार्ट हो गया, तो 2 5 10। तो सारे पार्ट्स हम लिख लेते हैं। देखिए कितने पार्ट्स हो सकते हैं, पहला पार्ट हो सकता है 5 2 सेकंड पार्ट क्या हो सकता है 2 into 5, जिसका प्रोडक्ट 10 ही आना चाहिए। 10 1 10 भी हो सकता है। ठीक है, या तो 1 into 10 10 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सिमम जो पार्ट्स इसके बनेंगे वो हमें लिख लेने हैं। ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हम देखेंगे साइन किसका, इस 10 का साइन क्या है, माइनस। ओके, साइन क्या है इसका, 10 का माइनस है। इस माइनस साइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन ध्यान में रखिएगा। जो भी साइन रहेगा ये साइन ही डिसाइड करता है कि कैसे रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए हम माइनस साइन, यहाँ 10 जो नंबर है इसका साइन माइनस है, इस माइनस का यूज कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ और एक टर्म है मिडल टर्म। ओके, मिडल टर्म कितना दिया है, -3। क्लियर। अब आपको सोचना है कि 10 के जो आपने डिफरेंट पार्ट्स किए हैं, उस पार्ट्स के जो भी 2 टर्म है उसमें, उस दोनों टर्म का माइनस साइन यहां है, इसलिए क्या बोलेंगे हम, सब्सट्रैक्शन जो है मिडल टर्म आना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करूंगा मैं आपको, जो भी आपने 10 के 2 पार्ट्स बनाए हैं वो दोनों पार्ट का सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं हम। देखिए यहाँ 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए -3 विथ साइन आना चाहिए। ध्यान में रखिएगा मिडल टर्म का साइन काउंट होगा। मिडल टर्म क्या है यहाँ, -3x। तो ये -3 के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो ये जो 2 पार्ट है इसका सब्सट्रैक्शन जो है मिडल टर्म विथ साइन आना चाहिए। अगर मैं 5 माइनस 2 करता हूं तो आंसर मेरा +3 आया, मतलब ये पार्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए 2 माइनस 5 करते हैं। 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ आंसर -3 आ रहा है इस 2 पार्ट से। ओके, जिसका सब्सट्रैक्शन -3 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यह 2 माइनस 5 जो हमने लिया है जिसका आंसर -3 आ रहा है, तो यहाँ जो -3 है, इस -3 कहां से आया, हमारा 2 और 5 के सब्सट्रैक्शन से आया। तो हमें सेम एज इट इज ये टर्म जो है रिप्लेस करना है यहाँ -3 से। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस ये 2 का साइन प्लस है, यहां लिख लेंगे 2 और साथ में x भी लिखना पड़ेगा हमें। सेकेंड टर्म है -5, तो -5 लिख लेंगे और x इसे भी अप्लाई कर देंगे और रिमेनिंग टर्म एज इट इज आएगा। ठीक है, अब इस मेथड को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कभी कभी बोला जाता है कि मिडल टर्म को स्प्लिट करो
तो आप सोचते रहोगे कि किस तरीके से स्प्लिट करना है। तो ये सबसे आसान तरीका है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। ओके, किस तरीके से किया जाता है, यहां कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी अगर आपने इस मेथड को फॉलो किया तो। देखिए मिडिल टर्म टू पार्ट में स्प्लिट हो गया है। मेथड हमने यहां देखिए किस तरीके से किया जाता है। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर यहां माइनस रहेगा तो टू पार्ट का सब्सट्रैक्शन मिडिल टर्म आना चाहिए। अगर यहां प्लस रहेगा तो टू पार्ट का एडिशन मिडिल टर्म आना चाहिए। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जो भी कांस्टेंट नंबर है लास्ट में, उसका साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिसाइड करता है कि जो टू पार्ट्स कांस्टेंट नंबर के आप लिख रहे हो, वो टू पार्ट्स का को ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ जो साइन रहेगा वो ही काउंट होगा, यहाँ ध्यान में रखिएगा। अगर माइनस साइन है तो सब्सट्रैक्ट कर लीजिए टू पार्ट को, ओके, और प्लस साइन है तो दोनों को ऐड कर लीजिए। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेते हैं फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म, ताकि हमें जो कॉमन निकालना है इसमें से टर्म वो आसान हो जाए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर और 2x है, तो दोनों में एक्स टर्म है, यहाँ भी x है, यहाँ भी है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है मतलब x इंटू एक्स, तो एक x यहाँ ब्रैकेट में रह जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स में से 2x में से x बाहर आ गया कॉमन, तो यहाँ 2 रह जाएगा, ठीक है, माइनस। अब ये देखिए यहां भी बच्चों की बहुत गलती होती है जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहां आपको ध्यान देना है जो कि मैं बताने वाला हूं, कहां मिस्टेक आप बच्चे लोग करते हैं, ठीक है। जब भी इस टर्म का, ये वाली टर्म की बात कर रहा हूं मैं, इस टर्म की, इसका साइन अगर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, और साथ में 5 और 10 है तो इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, देखिए माइनस तो बाहर आ गया, 5 भी बाहर आ गया, यानी ये 5x नेगेटिव टर्म था, तो माइनस बाहर आने की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और साथ में 10 में से भी जो 5 है वो बाहर आ गया एज अ कॉमन टर्म, तो 5 2 10 होता है, तो यहाँ 2 आएगा और साइन जो है चेंज होके प्लस हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जब भी यहाँ माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आएंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए एक्स का साइन यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, 10 का साइन माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, और साथ में 5 कॉमन निकाल लिए तो x प्लस 2। और एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, कि यहाँ अगर आपको ये दोनों ब्रैकेट का जो टर्म्स है सेम नहीं नजर आ रहे, मतलब यहाँ आपको कुछ अलग टर्म मिल रहा है, तो समझ लेना आपने यहाँ कॉमन निकालने में कुछ न कुछ गलती की है, ओके। तो दोबारा आप चेक कर सकते हो कि जो भी कॉमन टर्म है उसमें क्या मिस्टेक हुई है, तो उसे आप करेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ दिख रहा है कि मुझे ये दोनों टर्म जो है, ये और ये, इसमें से ये ब्रैकेट जो है दोनों में सेम है, तो इस ब्रैकेट को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, इस ब्रैकेट के साथ जो टर्म है उसे लिख लेते हैं, साथ में इस ब्रैकेट के साथ जो टर्म है विद साइन लिखेंगे हम -5 इक्वल टू 0, ओके। इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, ये फैक्टर्स बोलते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टर्स के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, देखिए आइदर फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, ओके, और सेकेंड ब्रैकेट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट या सेकेंड ब्रैकेट की वैल्यू हम यहाँ 0 ले लेंगे, ओके। इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, बस सिंपल सा है, ये x इज इक्वल टू प्लस 2 को उधर भेजना है, -2 आ जाएगा, यहाँ x इज इक्वल टू -5 को उधर भेजना है, 5 आ जाएगा। देयरफॉर सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2 and 5। तो ये रहेगा हमारा आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्लियर। इस तरीके से हम सिंपल तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे कि सॉल्यूशन भी कह सकते हैं हम, या तो रूट्स -2 एंड -5 आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हम बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका भी आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 2x स्क्वायर प्लस x -6 इक्वल टू 0। चलिए फिर से हमें सेम मेथड अप्लाई करना है, ताकि हमारा जो आंसर है परफेक्ट आना चाहिए विदाउट एनी मिस्टेक। अगर इसे फॉलो करते रहोगे तो आप बहुत आसानी से, बहुत शॉर्ट पीरियड में, कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से हम देखते हैं लास्ट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म 6 है, ठीक है, 6 लिख दिया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में
और एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, यहां नहीं था, यहां 1 था, तो 1 इंटू 10 10 ही होगा। लेकिन अदर देन 1 कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहता है तो हमें क्या करना है, सिंपल इस 2 से 6 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, या तो 6 2 सा, और जो भी आंसर आएगा 12 आएगा यहाँ, तो इस 12 के अभी 2 पार्ट करना है। तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, कांस्टेंट नंबर और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा इसके अभी 2 पार्ट्स कर लीजिए। चलिए देखते 2 पार्ट्स क्या होगा। 3 4 जा 12 होता है, 4 3 जा भी 12 होता है, 6 2 जा भी 12 होता है, 2 6 जा भी 12 होता है। ठीक है, और भी पार्ट्स बनेंगे इसके, 12 1 जा 1 12 जा। अब इतने ज्यादा पार्ट्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू शो ऑल द पार्ट्स। हमें जिस पार्ट्स की जरूरत है अगर वो पहले ही मिल जाते हैं तो आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इतने में ही हम ट्राई कर लेते हैं, फिर से देखते हैं। साइन क्या है, 6 का साइन है माइनस, मतलब ये जितने भी पार्ट्स हमने लिखे हैं इसका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। या मिडल टर्म क्या है, सिंगल एक्स है। ओके, एक्स का मतलब होता है उसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा। ओके, और साइन भी ध्यान देना है, यह 1 रहेगा, 1x लिख सकते हैं इसे, और +1 ध्यान में रखिएगा, +1, तो मिडल टर्म क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, अब यहां देखिए 12 के जो पार्ट्स बनाए हैं, यह साइन क्या है, कांस्टेंट नंबर का, सेम वही रूल हम यहां अप्लाई करेंगे। जो भी साइन रहेगा वो डिसाइड करेगा कि जो पार्ट्स हमने फाइंड आउट किए हैं 12 के, उस दोनों पार्ट का सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए विथ साइन। ठीक है, तो यहां देखते हैं 3 - 4 कितना हो जाएगा, 3 - 4 हो जाता है हमारा 3 - 4 -1 होगा। ठीक है, यहां लिख लेते हैं 3 - 4 = -1 होगा। 4 - 3 कितना होगा, 4 - 3 = 1। ठीक है, तो ये +1 यहां हमें मिल रहा है इस 2 पार्ट के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो मिडल टर्म है +1, इसके जगह हमें 4 और -3 रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, देखिए दिस इंप्लाइज 2x², बस इस +1 की जगह क्या लिखना है हमें, 4 - 3, साथ में x भी लिखना है। तो ये हो जाएगा 4x - 3x, और रिमेनिंग टर्म तो एज इट इज रहेगी ही, = 0। फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म लास्ट 2 टर्म को अंडरलाइन कर लीजिए ताकि कॉमन निकालने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखते क्या कॉमन आएगा। देखिए 2 और 4 में 2 कॉमन आ जाएगा, साथ में x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब 2 तो बाहर आ गया, x² में से एक x बाहर आ गया, तो एक अंदर रह जाएगा, प्लस यहां से x बाहर आ गया, और 4 जो है 2 2 जा 4 होता है, उसमें से एक 2 अगर बाहर आ जाएगा तो अंदर भी एक 2 रह जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं, 2x × x से सेम टर्म मिलना चाहिए हमें, तो मिल रहा है, 2x × 2 4x मिलना चाहिए, तो मिल रहा है। ठीक है, फिर से देखिए हम माइनस साइन आए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी जो बताया था मैंने आपको, माइनस साइन बाहर रखिए, 3 और 6 में से 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है और 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहां से x रह जाएगा। ओके, माइनस बाहर आ गया तो अंदर का साइन चेंज करना है हमें, प्लस का माइनस का प्लस लिखना, अगर प्लस रहेगा तो माइनस लिखना है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो हमने प्लस लिख लिए, यहाँ आएगा 2। ओके, 3 2 जा 6 होता है, इसीलिए यहाँ 2 लिखेंगे, = 0। ओके, इस तरीके से हमें से क्या कहते हैं, कॉमन निकालना है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, फिर से देखिए दोनों ब्रैकेट जो है सेम नजर आ रहे हैं। ठीक है, सेम नजर आ रहे, मतलब ये ब्रैकेट फिर से कॉमन निकलेगा। अगर हमने x + 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए। ठीक है, तो x + 2 कॉमन हो गया, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या रहेगा, इस ब्रैकेट के साथ जो टर्म है वो पहले लिखेंगे हम 2x, और इस ब्रैकेट के साथ जो टर्म है विद साइन उसे लिखना है नेक्स्ट टर्म, और = 0। इसे कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फिर से हमें यही स्टेप लिखना है, आइदर फर्स्ट ब्रैकेट जो है x + 2 = 0, और सेकेंड ब्रैकेट जो है 2x - 3 = 0। इसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, +2 उधर जाएगा तो -2 आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, 2x, पहले हम -3 को उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा +3। अब इस 2 को यहाँ भेजेंगे हम डिनोमिनेटर में, क्योंकि 2 मल्टीप्लीकेशन में है
यह डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो यहाँ x की दो वैल्यूज हमें मिल रही है, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3/2। इसी को हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज -2, 3/2, या तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप सो बच्चों की ये जो कॉन्सेप्ट या मेथड मैंने समझाई अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होगी, और भी आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इजी वे से सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, वीडियो देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस है वो सारे मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।